तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक लोन मैनेजमेंट एप्लीकेशन स्क्रैच से कैसे बनाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे हमारा लोन मैनेजमेंट एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है और ये डैशबोर्ड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी क्लाइंट्स ऐड होते जाएगा उसका नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। लोन अकाउंट जितना ऐड होगा वो इंक्रीज होगा। लोन कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका रिकॉर्ड हम लोग देख सकते हैं और लोन कितना कैलकुलेट हुआ है उसका रिकॉर्ड भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स दिया गया है जो कि हमारे क्लाइंट्स, ईएमआई और लोन्स को दिखाता है, जो कि है पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट और लाइन चार्ट। अब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होता है यूजर से। यहाँ पे हमारे पास यूजर्स का रिकॉर्ड है और यूजर्स को ऐड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा लॉगिन पेज पे। और यहाँ पे लॉगिन करने का दो तरीका अवेलेबल है। एक तो है कि हम लोग डायरेक्टली ईमेल और पासवर्ड लिख के लॉगिन कर सकते हैं और दूसरा है कि हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने का भी दो तरीका है। अगर किसी को डायरेक्टली गूगल के थ्रू रजिस्टर करना है तो वो गूगल पे क्लिक करके वो इजीली रजिस्टर कर सकता है। जैसे अगर मैं गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं कोई सा भी अकाउंट क्लिक कर सकता हूँ और उसके बाद में रजिस्टर कर सकता हूँ। और यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद यूज़र अंदर आ जाता है और अगर हम यहाँ आके देखें तो जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस अकाउंट का अगर मुझे लोन अकाउंट स्टार्ट करना है तो मुझे सबसे पहले इसको क्लाइंट में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे आके ऐड क्लाइंट कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे आके मैं नया डिटेल्स भी इंटर कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने नया डिटेल्स इंटर किया है और कन्वीनियंट के लिए इसका नाम मैं फर्स्ट रख देता हूँ, first@youtube.com, ऐसा कुछ मैंने नाम रख दिया। अब जैसे ही मैं सेव करता हूँ, इसका इनकम मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ और इस रिकॉर्ड को अगर मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, जो हमारा first@youtube वाला रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है, जो कि कुछ गुजमैन नाम का रिकॉर्ड है। अब इसके नाम पे मुझे लोन अकाउंट स्टार्ट करना है तो मुझे लोन पे आना पड़ेगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड लोन अकाउंट पे और मैं ईमेल को सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं पहले लाइट मोड में कर देता हूँ, ये हमारा लाइट मोड में आ गया। अब मैं ऐड लोन अकाउंट पे आता हूँ और सबसे पहले मैं फेक डेटा फिलर से इसको फिल कर लूँगा और जो भी मेरा डिटेल है, जैसे कि मुझे यूट्यूब वाला अकाउंट पे लोन अकाउंट स्टार्ट करना है तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। लोन अमाउंट को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टोटल 10,000 का लोन अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 9% का और ये हो जाएगा 1 साल के लिए। स्टार्ट डेट आज का हो जाएगा और एंड डेट 1 साल बाद का, यानी 2025 दिसंबर 5 का आ जाएगा। स्टेटस को मैं अप्रूव कर देता हूँ और यहाँ पे कोलेट्रल का वैल्यू में थोड़ा इंक्रीज़ कर दूंगा और मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं first@youtube.com जो यूज़र है उसका लोन अकाउंट अभी स्टार्ट हो चुका है। उसका लोन ईएमआई मंथली आएगा 875 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट 494 आ रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोन कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 10,000 लिख रहा हूँ और इंटरेस्ट रेट था 8 का, लोन अमाउंट था 12 का। अगर मैं इसको कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो सेम डेटा यहाँ पे भी आ रहा है और ये डेटा यहाँ पे भी आ रहा है। तो इस तरह से लोन कैलकुलेटर की हेल्प से अगर हमें लोन किसी का स्टार्ट करना है और पता करना है कि उसका लोन कितना बैठेगा, ईएमआई कितना बैठेगा, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब एक बार इसका लोन स्टार्ट हो गया तो हम ईएमआई पे आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं डैशबोर्ड पे आऊँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लोन अकाउंट अब 3 हो चुका है और टोटल क्लाइंट 6 हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग ईएमआई पे आते हैं और अभी अगर मैं ईएमआई आपको दिखाऊं तो टोटल 906,513,906 कलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं ईएमआई पे आके इसका ईएमआई ऐड करता हूँ, जैसे ये वाला जो है, टोटल डिटेल यहाँ पे आ जाता है और ईएमआई इसका बैठता है 875, लेकिन मैं ईएमआई 1000 लिख लेता हूँ यहाँ पे अपने कन्वीनियंट के लिए और पेड ऑन डेट कल का ले लेता हूँ। और इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग, अगर बहुत सारा रिकॉर्ड है तो हम लोग ईजिली इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट लिखूँगा तो सर्च हो जाएगा। उसके साथ ही अगर मुझे अमाउंट से फ़िल्टर करना है तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर करके ईएमआई अमाउंट या फिर लोन अमाउंट ऐसा लिख सकता हूँ, जिसका भी लोन अमाउंट लेस देन है 2000 से, वो यहाँ पे हमें दिख जाता है कि ये वाला जो है इसका लोन अमाउंट 2000 से लेस है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा फ़िल्टर दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम लोग लोन को ईजिली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सॉर्टिंग का भी अवेलेबल है, जो कि मैक्सिमम ईएमआई अमाउंट इतना मिला है और मिनिमम इतना है। वहीं इस डेटा को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको सीएसवी में एक्सपोर्ट करना चाहूँ, मैं ईजिली यहाँ पे अपने डेटा को सीएसवी फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ अगर हमें कुछ और ऑपरेशन करना है।
उसके साथ ही जितना भी फील्ड है वो सॉर्टेबल है और कॉलम्स को हम लोग हाइड और शो करके दिखा सकते हैं। जैसे मैं सब कॉलम्स को अगर हाइड करना चाहूँ और सिर्फ ईमेल को देखना चाहूँ, टोटल ईएमआई पेड, ये सब फील्ड में देखना चाहूँ तो मैं यहाँ ईजिली देख सकता हूँ। वहीं पे अगर मुझे पूरा फील्ड देखना है तो मैं एक साथ इसको देख सकता हूँ। यहाँ पे डेंसिटी है, अगर मुझे कॉम्पैक्ट व्यू में देखना है तो मैं कॉम्पैक्ट, नहीं तो कंफर्टेबल व्यू, नहीं तो मैं स्टैंडर्ड व्यू में इसको देख सकता हूँ। तो इतना फीचर्स हमारे हर एक फील्ड में अवेलेबल है। मतलब जितना भी हमारा फील्ड है, लोन का हो गया या ईएमआई का हो गया, सभी फील्ड्स में हमारे पास एक बहुत ही एडवांस लेवल का फ़िल्टर अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारा ईएमआई अगर किसी यूज़र का चल रहा है, जैसे फर्स्ट वाले का चल रहा है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि उसका 1000 आया है, टोटल ईएमआई पेड इतना आ चुका है। और वहीं अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा तो ये वाला डेटा भी चेंज हो चुका है ईएमआई कलेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये सब कुछ जो है हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे और इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता रहेगा कि आप कैसे इसको बना सकते हैं एक रिएक्ट और फायरबेस की हेल्प से। साथ ही मैं इसको डिप्लॉय करने का तरीका भी बताऊंगा। अगर आप इसको फ्री में डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आप फायरबेस पे डिप्लॉय कर सकते हैं। वहीं आपके पास शेयर्ड होस्टिंग है या फिर ऐसा होस्टिंग है जहाँ पे आप वर्डप्रेस वगैरह चला रहे हैं या फिर पीएचपी का होस्टिंग है, तो वहाँ पे भी आप इसको आसानी से बिल्ड फाइल क्रिएट करके डिप्लॉय कर सकते हैं। ये जो फाइल है वो कहीं पे भी डिप्लॉय हो जाएगा, बस आपका कोई सर्वर चलते रहना चाहिए, जैसे कि अपाचे हो गया या कोई भी सर्वर चल रहा है, तो वहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं।